नमस्कार। जवाहर लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में झारखंड ने क्या खोया, क्या पाया और कितना हासिल करना बचा है, ये सब हम अब आकलन करने का वक्त है, क्योंकि 25 वर्ष किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सूर्य सिंह बेसरा, झारखंड के आंदोलनकारी, वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ झारखंड से जुड़े कानूनों को लेकर इनसे अधिक जानकारी शायद ही झारखंड के किसी नेता के पास हो, और मुखर है, खुलकर बोलते हैं, तमाम पक्ष विपक्ष इनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और साथ ही साथ तमाम मुद्दों को बेहतर ढंग से समझाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सूर्य सिंह बेसरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार जोहार जोहार। पेशा कानून को लेकर एक जो बकाया कह सकते हैं झारखंड का, जो बहुत बड़ा बकाया है झारखंड के लोगों का, झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों का, जिसके तहत झारखंड में एक पंचायती राज व्यवस्था, स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे जो दर्शक जो नए जुड़े हैं और बहुत कुछ जानते नहीं, नई पीढ़ी जो जेनजी है, वो पेशा जैसे कानूनों से बहुत ताल्लुक उनका नहीं रहता, तो उनके लिए और आम दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या है पेशा कानून, क्यों जरूरी है और इस झारखंड के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपके चैनल के जरिए आपके दर्शकों, आपके समर्थकों, ये तमाम लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पहला तो वो भी पैसा का मामला हो या पंचायत अधिनियम की बात हो, सारे बातें, सारे नियम अधिनियम ये भारत का संविधान में निहित है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1946 को 7 को आजाद हुई, 1947 को आजादी हुई, और इस आजादी के बाद जो है, इस आजादी के बाद जो भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया वो हुआ आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये भारत का सबसे बड़ा गणराज्य, लोकतंत्र का गणराज्य, जिसमें भारत का संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत किया। और उसी भारत का संविधान के तहत जो है, भारत का संविधान में एगो भाग 9 में उल्लेखित है, भाग 9 यानी अंग्रेजी में पार्ट 9, आर्टिकल 243, संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रावधान है कि पंचायत अधिनियम बनेगा और राज्य सरकार के अंतराधीन पंचायत चुनाव होंगे, त्रिस्तरीय होंगे, ये पंचायत राज व्यवस्था में है। उसके अलावे ये जो पंचायत के बाद ये जो पंचायत एक्सटेंशन नाम से पेशा कानून बना, फिर एक नई व्यवस्था, मतलब पंचायत अधिनियम में पूरे संपूर्ण राज्य के अंतर्गत पंचायत में मुखिया, जिला परिषद, वार्ड मेंबर, उप मुखिया, प्रमुख, ये निर्वाचित करने के का प्रावधान है संपूर्ण राज्यों में। लेकिन पेशा कानून उसी राज्य में उसी जगह लागू होगा जहां पे राज्य के अंतर्गत 5वें अनुसूची है, राज्य के अंतर्गत 5वें अनुसूची है। तो राज्य के अंदर में जो 5वें अनुसूची है, झारखंड 24 जिला है और इन 24 जिला में से 14 जिला 5वें अनुसूची के अंतर्गत है। देखिए अभी भी नेटवर्क शायद बंद हो गया। जी, नेटवर्क, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, जारी रखिए। हाँ, तो ये जो झारखंड पंचायत अधिनियम संपूर्ण राज्य में लागू होता है। पंचायत अधिनियम 2001 जो बना है, झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001, ये संपूर्ण राज्य में लागू होगा और पंचायत व्यवस्था के तहत चुनाव कराने का ये प्रावधान है। लेकिन पेशा कानून केवल 5वें अनुसूची के अंतर में लागू होगा। झारखंड में 24 जिला में केवल 14 जिला 5वें अनुसूची है जहां पेशा कानून लागू होना है। पेशा कानून बाद में बना, जबकि पंचायत राज अधिनियम ये 1950 में ही बना। जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950, तब से बना।
लेकिन पहला चुनाव पूरा देश के अंदर में वो 1952 में संपन्न हुआ पंचायत चुनाव, सर्वत्र संपूर्ण भारत देश के राज्यों में हुआ। पंचायत अधिनियम राज्य के अंतर्गत है, जबकि पेशा कानून केंद्र सरकार के अंतराधीन है। दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ लोगों ने कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने, झारखंड, वर्तमान झारखंड सरकार ने ये इन 25 वर्षों के अंदर में ये पेशा कानून लागू नहीं हुआ, उसमें नया नया पेंच घुसड़ दिया है। ये अभी आज 12 तारीख है, शायद मेरे जानकारी के अनुसार, मुझे जो जानकारी मिली है कि आगामी काल 13 नवंबर को माननीय झारखंड हाईकोर्ट जो है वो जजमेंट देने वाले हैं। और राज्य सरकार को फटकार कई बार लगा चुका है। एक बार कहा गया, माननीय हाईकोर्ट ने कहा राज्य सरकार को कि 3 महीना के अंदर में लागू करो। फिर दूसरा बार में जब न्यायालय का अवमानन हुआ तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा 2 महीना में लागू करो। हेमंत सोरेन नहीं लागू किया सरकार ने। फिर 1 महीना का टाइम दिया, उसमें भी लागू नहीं किया। अभी आखिरी डेट कल है, कल 13 नवंबर को आखिरी डेट है। पेशा कानून लागू करना है, नियमावली बनाना है। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आपके जानकारी अनुसार कि 13 तारीख को हेमंत सोरेन सरकार क्या करने जा रहा है, बताइए। तो सवाल सर मेरा ये है कि पेशा कानून बन जाने से और लागू हो जाने से क्या फायदा वाकई में होगा झारखंड को, यहाँ के लोगों को? ऐसा है, पेशा कानून ओनली फॉर ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल सेल्फ रूल बोलता है, आदिवासी स्वशासन बोला जाता है जी। और ये आदिवासी स्वशासन जब पेशा कानून लागू होगा तो पेशा कानून में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है जी। राज्यों में विधानसभा कानून बनाने का जी। और केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा 2 है जी। और राज्य में विधानसभा है, लेकिन पेशा कानून में ग्राम सभा है। जी। मतलब ग्राम सभा को पेशा कानून के तहत जल, जंगल, जमीन, सामाजिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय अधिकार, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जुडिशियली, ग्राम न्यायालय, तमाम अधिकार दे दिया गया है। और इसको सेल्फ रूल बोला जाएगा, स्वशासन बोला जाएगा। ये राज्य सरकार के अंतराधीन नहीं रहेगा, ये सीधा सीधी पेशा कानून केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। और ये जैसे आपको माइनर मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगल में जो उपज होता है, जंगल का जो पैदावार, पत्ता है, बांस है, पेड़ पौधा है, तो उसका भी अधिकार जो है पेशा कानून को निहित है। दूसरा है माइनर मिनरल्स, बालू का खनन करना, माइनिंग मिनरल्स, जो मिनरल्स जो होगा उसका करना है। जमीन अधिग्रहण, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी योजना बनेगी जमीन में बनेगी। और यहाँ पर एक कानून बना हुआ है झारखंड में, छोटापुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट, दूसरा बना है SPT एक्ट, संथालपना टेनेंसी एक्ट। उसके बाद अलग से वो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। लेकिन पेशा एक्ट के तहत आप CNT एक्ट, SPT एक्ट रहते हुए ग्राम सभा को जमीन अधिग्रहण तभी होगा, सरकारी योजना तभी लागू होगी जब तक ग्राम सभा में आम सहमति से निर्णय नहीं लिया जाता कोई कंपनी को, सरकार को जमीन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो राज्य सरकार अपने सिस्टम से चलाएगी, केंद्र सरकार अपने सिस्टम से चलाएगी, पंचायत व्यवस्था अपने अलग व्यवस्था रहेगी, लेकिन पेशा कानून अलग हटके एक नया व्यवस्था कायम होगा। यही है पेशा कानून, यही है अधिकार। और पेशा कानून व्यवस्था में चुनाव नहीं होगी। ये सामाजिक परंपराओं को, व्यवस्था को ही अधिकार दिया जाएगा। जैसे माझी संथालों में माझी परखना, हो समाज में मानकी मुंडा, फिर मुंडा उराव में पढ़ा पट्टी, पढ़ा राजा, फिर टोकलो सोहर। झारखंड में 4 तरह का जो है, 4 तरह का सामाजिक व्यवस्था है आदिवासियों का, परंपरागत, ट्रेडिशनल।
तो पैसा जी। कानून उनके द्वारा संचालित होगा। इसमें वोट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, गांव के लोग ही ग्राम सभा में बैठ के जो है ना अपना विलेज हेड को, ग्राम प्रधान को चुनेंगे, पंचों को चुनेंगे और योजना भी बनाएंगे। ब्लॉक से योजना नहीं बनाया गया, जिला से नहीं बनेगा योजना, राज्य सरकार का कोई योजना नहीं होगा। पैसा कानून में वित्तीय अधिकार होगा, प्रशासनिक अधिकार होगा और प्लान बनाने का, बजट बनाने का पैसा कानून के तहत होगा। इतना बड़ा अधिकार इसीलिए हेमंत सोरेन नहीं देना चाह रहा है। ये हाईकोर्ट डंडा किया तब ये मजबूर है। बिना हाईकोर्ट के डंडा से ये कानून नियमावली नहीं बना सकता है। इसको अभी नियमावली बनाना होगा। राज्य सरकार को एक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। राज्य सरकार पंचायत एक्ट बना सकती है, लेकिन पैसा एक्ट केंद्र सरकार का एक्ट है। वो लोकसभा, राज्यसभा से पारित हुआ है, विधानसभा में पारित नहीं होगा। पैसा कानून विधानसभा में संशोधन नहीं होगा। जी। राज्य सरकार नियमावली बना सकते हैं, ओनली लॉ बना सकते हैं, माने बायलॉज नियमावली बना सकते हैं लागू करने। नियमावली बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को, केवल नियमावली। आप बताइए। नियमावली आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन जो अधिकार है पैसा कानून के हिसाब से, जैसा आप बता रहे हैं, यानी कि जो ग्राम सभा है वो अपने इलाके के भरण पोषण, वित्तीय व्यवस्था, तमाम व्यवस्था जो है ग्राम सभा करेगी। अब फाइनेंस जो है सब कुछ अटक रहा है। वित्तीय मदद कैसे मिलेगी ग्राम सभाओं को, वो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करेगा और उसका ऑडिट सिस्टम क्या रहेगा? ये इसी को ना नियमावली तो बनाना पड़ेगा ना। राज्य सरकार को ना नियमावली बनाना है कि आप कितना बजट दीजिएगा। आप पंचायत को बजट देते हैं कि नहीं? पंचायत को बजट देते हैं राज्य सरकार जी। अब ये पैसा कानून में 2 बजट आएगा। एक नियमावली भी ये भी होना चाहिए कि ट्राइबल सब प्लान को दे दो पैसा कानून में। ट्राइबल सब प्लान जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये माने जनजाति उपयोजना, ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान का आर्टिकल 275 में प्रोविजन है भारत का संविधान में। आर्टिकल 275 there is provision in our Indian constitution for tribal right, tribal development policy, वो है 275 है। उसके तहत केंद्र सरकार कुछ पैसा भेजेगी और राज्य सरकार वो भी पैसा देंगे और आदिवासी एरिया में उसको जो है प्लान बनेगा, वित्तीय अधिकार मुहैया कराया जाएगा। पैसा में जो बजटरी व्यवस्था होगा, वित्तीय व्यवस्था होगा, केंद्र सरकार भी देगी पैसा, राज्य सरकार भी आवंटित करेगी। यही नियमावली बनाना है राज्य सरकार को। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट का क्या लगता है आपको? कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो सकती है स्थानीय जो प्रशासन है, सरकार है और राजनीतिक दलों के बीच में, क्योंकि चुनाव होना नहीं है। मुंडा मान की व्यवस्था, पड़ाव व्यवस्था, जो 4 व्यवस्था आप बता रहे झारखंड की जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो काम करेंगी, तो उसके ऊपर में कमांड करने की और उसको प्रभावित करने की कोशिश भी राजनीतिक तौर से और प्रशासनिक तौर से होगी। वो तो नियमावली तय करेगी ना। मान लिया जाए ब्लॉक कौन कंट्रोल करता है? पंचायत व्यवस्था को प्रखंड लेवल में कंट्रोल होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। जिला लेवल में उपायुक्त होते हैं, डिप्टी कमिश्नर। तो आप उसी तरह ना नियमावली बनेगा। जब पंचायत में त्रिस्तरीय व्यवस्था हुआ तो ब्लॉक के अंदर में पंचायत होता है जी। फिर पंचायत में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, ब्लॉक लेवल में प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं, फिर जिला लेवल में जिला परिषद होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जो डीसी के अंडर में जिला में होता है। तो पैसा कानून में भी, पैसा कानून जब ग्राम स्तर में होगा तो राज्य सरकार को वहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या वहां मॉनिटरिंग के लिए या निगरानी के लिए कोई ना कोई सरकारी ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में करना होगा। ये तो नियमावली राज्य सरकार ना तय करेगी जी। उस एक्ट बना हुआ है, उसको लागू करने का नियमावली राज्य सरकार को बनाना पड़ेगा। ये है कल 13 नवंबर
कोर्ट का अवमानना किया है हेमंत सोरेन सरकार। आखिरी डेट कल हम लोग माने बिल्कुल टिक टिक की नजर से हम लोग देख रहे हैं आदिवासी समाज कि कल माननीय हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट का अवमानना हुआ। राज्य सरकार को कल नियमावली बना के उसको प्रोड्यूस करना है, हाईकोर्ट में उसको रिपोर्ट सबमिट करना है नियमावली के साथ। कल है डेट। जी। अब इसमें देखिए, इसमें सवाल एक और उठता है कि जो पंचायती चुनाव है, अभी तो सब जगह पंचायत चुनाव होते हैं, तो क्या पेशा कानून लागू हो जाने के बाद पंचायत चुनाव जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, अधिसूचित क्षेत्र 14 जिलों के, वहां पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे? जी हाँ, ये कॉन्फ्यूजन है लेकर के, जी ये लेके कॉन्फ्यूजन है लोगों में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं भारत का संविधान का मैं अध्ययन करता हूं, लिखता हूं, और अभी भी मैं अपने टेबल में इसको रखता हूं जी कि कब जरूरत पड़ेगा धारा पारा आर्टिकल। तो इसमें प्रोविजन है कि राज्य सरकार कहीं कहीं कुछ एक्ट बना सकती है, जी और कुछ पूरे भारत में सरकार ने राज्यों के लिए भी कानून बनाती है। लेकिन 5वें अनुसूची में संविधान में प्रावधान है कि जहां पहले से अगर राज्य सरकार का कोई कानून बना हुआ है और कानून इंप्लीमेंट है, लागू है, उसके बाद अगर केंद्र सरकार भारत का संविधान के तहत कोई कानून बनाती है तो राज्य सरकार का जो पहले का कानून निरस्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो केंद्र का कानून 5वें अनुसूची में 5th शेड्यूल में लागू होगा। ये क्यों नहीं पढ़ता राज्य सरकार के IAS IPS, क्यों नहीं पढ़ते हैं इसको? राज्य सरकार के IAS IPS उनकी नेग्लिजेंसी, उनकी नाकामी, उनकी नासमझबूझ, उनकी बिना जानकारी में ये आज हम लोग इतना 25 साल तक भोग रहे हैं। 96 में पेशा कानून बना है, अविभाजित बिहार में आज तक कर्मचारियों का, ब्यूरोक्रेट्स, आज तक नौकरशाहियों के कारण कोई भी सरकार आया पेशा कानून को बनाने नहीं दिया, अमली जमा नहीं पहना। आज नियम है कि एक 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 मयान में 2 तलवार नहीं हो सकता है, एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकता है। इसलिए 5वें अनुसूची में 2 कानून लागू नहीं हो सकता है। एक कानून पंचायत राज अधिनियम 5वें अनुसूची, और दूसरा नियम पेशा कानून। तो एक 5वें अनुसूची में 2 कानून लागू नहीं होगा, एक नियम होगा। और केंद्र सरकार का कानून संविधान में है, पेशा लागू होगा, पंचायत नहीं होगा। वहां पंचायत कानून अब लागू नहीं होगा। ये लागू होने से, पेशा कानून नियमावली लागू होने से पंचायत सिस्टम 5वें अनुसूची में पंचायत चुनाव नहीं होगा, मुखिया सरपंच जिला परिषद नहीं होगा। ये है एक्ट में है। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे सूर्य सिंह बेसरा जी। पेशा कानून को लेकर, उनकी बारीकियों को लेकर हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जोहार जोहार, नमस्कार नमस्कार। हाँ, सुनाई दे रहा है। जी नमस्कार। जोहार लाइव दैनिक में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड 25 वर्ष का हो चुका है। झारखंड सरकार और झारखंड के लोग तैयारियों में जुटे हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस को लेकर। पूरे झारखंड में अलग तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 25 वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है। तो हमारे साथ जो शख्सियत अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, झारखंड के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा है। तमाम जितने बड़े आंदोलन 80 और 90 के दशक में हुए, उसके अग्रणी नेता के तौर पर सूर्य सिंह बेसरा का नाम जाना जाता है। किताबों में, इतिहास में, सब जगह उनका नाम हम देखते हैं। तो सूर्य सिंह बेसरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई। जोहार जोहार। आपकी मेहनत और हम सब का जो राज्य है वो 25 वर्ष का हो चुका है। तो किस तरीके से याद करते हैं उस दिन को जब झारखंड आंदोलन में आपने शुरुआती दिन में हिस्सा लिया और आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए, मैं झारखंड राज्य निर्माताओं में से मैं एक हूं। लोग माने या ना माने, लेकिन इतिहास से जाने कि सूर्य सिंह बेसरा 50 साल के वो मृतप्राय झारखंड आंदोलन को
बोडोलैंड गोरखालैंड असम आंदोलन के तर्ज पर हिंसक गतिविधि जुझारूपन या तेवरदार नेतृत्व प्रदान करने वाला त्यागी विधायक सुर सिंह बेसरा कहाँ बोडोलैंड। हेलो। हाँ जी जी, आवाज आ रही है सर, आ हाँ, रही है आवाज। बोडोलैंड बोडोलैंड आंदोलन उग्र आंदोलन था। गोरखालैंड दार्जिलिंग में गोरखालैंड आंदोलन सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में जीएनएलएफ के नेता उग्र आंदोलन था। झारखंड में 1915 से लेकर के 2000 झारखंड राज्य गठन तक ये कम से कम ये 80 साल बने। ये आंदोलन में कभी भी निर्णायक आंदोलन नहीं हुआ। छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 में गठन हुआ। साइमन कमीशन 1928 में रांची में आया। छोटनागपुर उन्नति समाज ने छोटनागपुर को अलग राज्य मांग किया। 1938 में मारांगोम के जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा गठन किया, केवल आदिवासी को जोड़ा। बाद में 1950 में झारखंड पार्टी गठन किया। मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आजाद भारत में पहले चुनाव हुई। 1952 में 32 एमएलए जीत के बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाया और बिहार बंगाल उड़ीसा उस इलाके में आदिवासी इलाके में से 8-10 गो एमपी जिताया। उसके बावजूद भी वो 1956 में राज्य पुनर्गठन में झारखंड अलग राज्य बनने में चूक गया और 1956 में झारखंड डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 संयोग से उसी साल मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म 1956 में हुआ और 1956 में ही एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भारत सरकार ने झारखंड डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उसका प्रतिवाद होना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था। उल्टा 1963 में मारांगोम के जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी को विलय कर दिया कांग्रेस में और फिर माने पंडित नेहरू के नेतृत्व में वो चला गया कांग्रेस में। तो कहां से झारखंड आंदोलन होगा। और दूसरा पेज में 1993 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में रिश्वत कांड हो गया। नरसिंह राव में रिश्वत कांड हो गया। तिहाड़ ये चला गया एमपी। तो अलग राज आंदोलन अगर किया तो सुर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, जुबा तुर्क, जुबाओं ने 10,000 फौज ने गोरखालैंड बोडोलैंड आंदोलन के तर्ज पर झारखंड आंदोलन को निर्णय किया और 89 में मेरे नेतृत्व में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बूटा सिंह के साथ दिल्ली में एकॉर्ड हुआ है। सरकारी दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, इतिहास है। तो मैं जिंदा हूं। बेसरा जी देखिए, वो दस्तावेज हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं। ये देखिए, ये जो सरकारी दस्तावेज है। इन द मीटिंग हेल्ड 7/6/89 अंडर द chairmanship of Home Minister in New Delhi, that following pro Jharkhand leader participated. इसमें एनी होरो, आरडी मुंडा, वीपी केसरी, निर्मल मिंज, संतोष राणा, एसएस बेसरा, सुर सिंह बेसरा का नाम 6ठे नंबर पर दर्ज है। एनी होरो और तमाम जो नेता है, प्रभाकर तिर्की, ये तमाम जो नेता बता रहे थे। तो ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, तमाम जो पुराने इतिहास आप देखेंगे तो सुर सिंह बेसरा का नाम उसमें आपको जरूर नजर आएगा। और उनकी पार्टी किस तरीके से पार्टी झारखंड कितनी पार्टियां काम करती थी वो हम आपको स्क्रीन पर दिखला रहे। तो जो दर्शक जिनको लगता है, जो नई पीढ़ी का दर्शक है, सुर सिंह बेसरा मुखर है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन उनकी मुखरता के पीछे बड़ी वजह, उनका बड़ा योगदान है, उसको इनकार उनसे नहीं किया जा सकता। और इस मीटिंग में जो कई बार ऐसे मीटिंग हुई जिसमें शिबू सोरेन ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सुर सिंह बेसरा पहुंचे और आर्थिक नाकेबंदी, जो ऐतिहासिक आर्थिक नाकेबंदी रही है, उसके भी अग्रणी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बेसरा जी जी, मैं 25 साल का थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूंगा। झारखंड राज्य बना, देखिए वार्ता तो किया, कांग्रेस किया वार्ता। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह किए। और बाद के दिन में
राजेश पायलट की है। और आज के तारीख में ना प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी नहीं रहे, बूटा सिंह भी नहीं रहे, राजेश पायलट भी नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग जिंदा है। शिबू सोरेन भी नहीं रहे आज के, एनी होरो भी नहीं रहा, विनोद बिहारी महतो नहीं रहे। जो आप इतिहास के दस्तावेज दिखा रहे थे दर्शकों को, रामदयाल मुंडा भी नहीं रहा, बीपी केसरी भी नहीं रहा, एके राय भी नहीं रहा, संतोष राणा भी नहीं रहे, भला ही है वो कमिटी में इक्का दुक्का में मैं एक ठो जिंदा हूँ, प्रभाकर तिर्की जिंदा है, प्रभाकर है तिर्की ना। हाँ जी, हाँ जी, बाकी लोग चल बसे। लेकिन इतिहास के गवाह के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई के नायक के रूप में पहचान होती है, इतिहास में दर्ज है। आज जो राज बना वो आखिरकार ये सच्चाई है कि 15 नवंबर 2000 में जो राज की घटना हुई, ये भारत देश के अंदर में 28वां राज के रूप में इसको मान्यता मिली। लेकिन ये राज किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, भाजपा के सरकार, एनडीए के सरकार, और तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य तो विधेयक जो पारित किया लोकसभा से, वो तो बीजेपी का देन है। मैं बीजेपी का देन है, इतिहास गवाह है, अटल बिहारी शासनकाल में बना है झारखंड राज्य। लेकिन जब बना राज तो पहला मुख्यमंत्री, पहला सरकार, पहला मुख्यमंत्री, पहला सरकार, वो भी तो ये का बना सरकार आपका, माने बीजेपी का ही बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बने। लेकिन 25 साल जो हम लोग आज युवा झारखंड को देख रहा, 25 साल, ये 25 साल का अंतराल में अब मैं बता रहा हूं कि इन 25 साल के अंदर में 13 बार सरकार बनी, 13 बार बदली। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा हेमंत सोरेन 3 बार, जो अभी भी रनिंग कर रहा है हेमंत सोरेन। अर्जुन मुंडा बीजेपी का 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी का अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के समर्थन से 3 बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, और अभी वर्तमान हेमंत सोरेन ये भी 3 बार। कोई कमी है क्या? मुख्यमंत्री 1 बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार। फिर बन गया यहाँ पे रघुवर दास, 5 साल पूरा किया बीजेपी। बाबूलाल मरांडी बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, 2.5 साल। फिर मधु कोड़ा, ना दल ना बल, निर्दल, कांग्रेस जेएमएम के समर्थन से निर्दल मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बना। उनके राज में 4,500 करोड़ घोटाला घपला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, घोटाला हुआ है, उसको रिकॉर्ड है, काला इतिहास। फिर चंपई सोरेन जेएमएम के 5 महीना मुख्यमंत्री बने। तो ये जो 13वां मुख्यमंत्री बना, लेकिन फिर भी झारखंड का तस्वीर नहीं बदला। और तो इन 25 वर्षों के अंतराल में ये 6 बार विधानसभा चुनाव हुआ। 2000 में हुआ, 2005 में हुआ, 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ। तो 6 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, 13 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 बार हुआ। इन 25 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर क्यों नहीं बदली? झारखंडियों का तकदीर क्यों नहीं बदली? केवल बदलने के नाम से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। कोई नेता बना लेकिन कुछ नीति नहीं बना अभी भी। ये बड़ा सवाल आज के तारीख में खड़ा होता है। तो आपको आवाज मिल पा रही है ना सर? हाँ हाँ। दूसरा सवाल है कि आप कई तरह के समय पहले के जमाने में और आपके हाल के आप 1.5 दशक में जो तकनीकी तौर पर बदलाव आया, सोशल मीडिया और तमाम जो चीजें आई हैं, तो उस वक्त का आंदोलन कितना जो दर्शक जानना जरूर चाहेंगे कि पहले जो आंदोलन हुए आप लोगों के समय में, वो आंदोलन पैदल चलकर, बाइक पर, गाड़ियों में, बसों में किस तरीके से लोग पहुंचते थे, और अब तमाम सुविधाएं मिलने के बावजूद जो नेता है वो सड़क पर तभी उतरते जब उनका चुनाव आता है,
और जब जरूरत होती है, जनता की मांगे जब जरूरी होती है, तब नजर नहीं आते। तो पुराने आंदोलन को देखते हुए, झारखंड के आंदोलन को देखते हुए क्या लगता है कि कितना बड़ा और कितना अलग आंदोलन था राज्य के झारखंड बनने का आंदोलन दूसरे राज्यों के बनने की अपेक्षा? मुझे प्रेरणा मिला, मैं विद्यार्थी था 1986 में। मैं रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के संथाली में मैं एमए पास किया, और मैं 86 में एलएलबी पढ़ा। लेकिन एलएलबी में मैं परीक्षा नहीं दिया। उस समय मुझे आजसू के नेतृत्व में आंदोलन में मुझे जेल में रहना पड़ा। मैं 1 महीना जेल में, उड़ीसा के बारीपदा जेल में 1 महीना कारावास रहा हूँ। और उससे पहले प्रभाकर तिर्की के नेतृत्व में 3 महीना तक उड़ीसा जेल में रहा है। तो उस दरमियान मैं एलएलबी के विद्यार्थी, लेकिन एलएलबी का परीक्षा नहीं दे सके। लेकिन 1986 में मैं एमए पास किया, और उस समय मुझे व्याख्याता का लेक्चररशिप का नौकरी मुझे दिया। डॉक्टर बीपी केसरी विभाग से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र दिया। और मैं अपने से कॉलेज बनाया था मुसाबनी में, घाटशिला मुसाबनी में, सिद्धू कानू जनजाति महाविद्यालय। जब मैं स्टूडेंट लीडर था उस समय हमने बनाया और उसको अंगीभूत कराया, और अंततः मुझे लेक्चररशिप सिद्धू कानू कॉलेज में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। मैं अपॉइंटमेंट लेटर को वापस कर दिया और मैं नौकरी नहीं किया। और मैं 1988 में 1000 विद्यार्थी आजसू का शहीद दिवस 1 जनवरी 1988 में योग्यता प्रमाण पत्र को हम लोगों ने फाड़ा और जला के शपथ लिया शहीद स्थल पर, खरसवां शहीद दिवस पर, कि घर नहीं जाएंगे, शादी ब्याह नहीं रचेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, खून से लिख दिया करो या मरो। 10,000 नौजवान को प्रशिक्षित किया। मोबाइल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल नहीं था, घर पक्का मकान नहीं था, गांव में बिजली नहीं था, सड़कें नहीं थी, संसाधन नहीं था। मेरे नेतृत्व में मैं संस्थापक रहा हूं आजसू का, प्रभाकर तिर्की प्रेसिडेंट रहा है। हम दोनों के जुगल जुड़ी ने झारखंड आंदोलन को दशा दिशा बदल दिया और 10,000 ने सैन्य तैयार किया। जिस तरह आजादी फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी फौज गरम दल बनाया, उसी तरह सूरज सिंह बेसरा आजसू का स्थापना करके हम दोनों ने नेतृत्व करके 10,000 कार्यकर्ताओं को मिलिट्री बनाया, बम बारूद बनाना सिखाया, और गोरखालैंड, बोडोलैंड के तर्ज पर हिंसक आंदोलन करके मैं केंद्र सरकार को मजबूर किया, ज्योति बसु सरकार बंगाल को मजबूर किया, जेबी पटनायक उड़ीसा सरकार को मजबूर किया, और सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के सरकार को मजबूत किया, दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में बैठाया और भारत सरकार को झुकाया। वही उसका नाम सूरज सिंह बेसरा। आज मैं जिंदा हूं। लड़ाई हुई, लेकिन आज संसाधन विहीन, मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, ताम जाम नहीं, सड़क जाम नहीं, ताम जाम नहीं, सड़क जाम नहीं, हुल्लोड़बाजी नहीं, भिड़िया धसान नहीं, भिड़ने वाला। तो बहुत फर्क है। 1989 में 86 में आजसू बनाया, 3 साल का आंदोलन, 3 दिन का लड़ाई, 3 साल का संगठन, 86 89 3 साल, 72 घंटा झारखंड बंद, 3 दिन, 3 साल का संगठन, 3 दिन का लड़ाई, झारखंड अलग राज्य बन गया। उसका गवाह मैं जिंदा सूरज सिंह बेसरा। विधायक बना मैं 1990 में, आजसू का विधायक घाटशिला। लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। 1 करोड़ रुपया रिश्वत का पेशकश किया, और रिश्वत और परिषद दोनों को लात मारा, और 5 साल का विधायक मैं 1 साल 5 महीना में रिजाइन देके इतिहास रचा दिया। कौन त्यागी एमएलए मिलेगा आज के तारीख में? कौन कुर्सी छोड़ेगा? मैंने त्याग दिया झारखंड के लिए। निर्मल महतो ने बलिदान दिया, नौजवान ने उल्गुलन किया, सूरज सिंह बेसरा ने विधायक पद को त्याग दिया। आज मैं उदाहरण हूं। आज भले कोई एमएलए बिना आंदोलन का मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन राज बनाने का एक पिलर मैं जिंदा हूं। रामदयाल मुंडा नहीं, बीपी केसरी नहीं, एनी होरो नहीं है, विनोद बिहारी नहीं है, निर्मल महतो नहीं है, सुनील महतो नहीं है, अनगिनत लोग नहीं है।
सूरज सिंह बेसरा आज आंदोलनकारी भी, राइटर भी, फाइटर भी, त्यागी विधायक भी, लिखने वाला, पढ़ने वाला, संविधान का ज्ञान रखने वाला साहित्यकार भी हूं मैं, पत्रकार भी मैं हूं। तो मैं जिंदा हूं। 2029 को हमने संकल्प लिया है, 15 तारीख को संकल्प लेंगे। 15 तारीख ये भगवान बिरसा मुंडा जयंती है। आज 15 तारीख को जो राज बना है वो आधा अधूरा बना है, स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार का छोटनागपुर संथालपरगना अलग हुआ है। बंगाल का 3 जिला झारखंड बाकी है शामिल करने में, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। उड़ीसा का 4 जिला मानचित्र में उसको शामिल करेंगे, मयूरभंज, केलझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का 2 जिला सरगुजा, रायगढ़, उसको शामिल करेंगे बृहद झारखंड में। और बिहार का जमुई, बांका, भागलपुर, ये तमाम इलाका भी झारखंड में शामिल करेंगे। ये 15 तारीख को हम घोषणा करने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2025 को बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड, फिर से एक बार उलगुलान, सूरज सिंह बेसरा का आह्वान हम 15 नवंबर को घोषणा करने जा रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत आभार सूरज सिंह बेसरा जी, और आपको आपके आंदोलन के लिए और आपके जो आपका जो योगदान रहा उसको भले ही सत्ता उसको स्वीकार नहीं करती हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड आंदोलन में सूरज सिंह बेसरा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपने वक्त दिया, आपको बधाई भी हो, और आपके राज्य के स्थापना दिवस को लेकर और आपके आंदोलन को लेकर आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।